एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्टल एसेंशियल्स फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। और ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी होने वाली है। तो जो लिस्ट मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, जो भी मैटेरियलिस्टिक लिस्ट है, उसको अपने डेली रूटीन में जरूर ऐड ऑन करना। इससे क्या होगा ना कि जब हमारी लाइफ स्टैंडर्ड, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन्ड होता है तो ओवरऑल हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो आज मैं जो लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी, दैट इज अ मैटेरियलिस्टिक लिस्ट, मीन्स आपको अपने साथ कौन कौन सी चीजें हमेशा अवेलेबल रखनी है, वो यूजफुल होने वाला है। और उस यूजफुल चीजों के बारे में जानने के बाद ना ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे अपकमिंग डेज में जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूंगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैटेगराइजेशन बता दूं कि मैं किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमें कौन कौन से स्टडी मटेरियल चाहिए। देन हम डिस्कस करेंगे हमारा ग्रूमिंग पैटर्न, मीन्स हमें ग्रूमिंग के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट सेपरेट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में ग्रूमिंग पैटर्न्स जो है। देन उसके बाद हमें कौन कौन से पैकेज्ड फूड अपने साथ हमेशा रखने होंगे हमारे रूम में। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल बुक्स के बारे में कि वो एक बहुत ही स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट बुक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर पर्सनल हाइजीन। हम कुछ भी नहीं इसमें लेफ्ट ओवर करने वाले, ठीक है, हम सारी चीजों को कवर करेंगे। तो चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो होता है क्या, चाहे आप हॉस्टल में जाके रहो, कॉलेज के हॉस्टल में जाके रहो, या फिर आप अपने घर से, मतलब जैसे कि आप डेली घर से अप डाउन कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, फिर कॉलेज से अपने घर पे आ रहे हैं, तो भी आपका एक अपना कॉर्नर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप अब कॉलेज में हो। तो कॉलेज में उस अकॉर्डिंग आपको अपना लाइफ स्टैंडर्ड और स्टडी स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन करना होगा। तो आप घर से जाओ या हॉस्टल में रह के पढ़ाई करो, या फिर आप रूम रेंट पे लेकर के रह रहे हो, वहां से कॉलेज जा रहे हो, आ रहे हो, फिर भी आप इन सारी चीजों को जरूर अपने लिस्ट में ऐड ऑन करना, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होगा। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल की हम बात करें तो स्टडी मटेरियल में आपको सबसे पहले अपने पास एक बंडल A4 शीट जरूर रखना है। ठीक है, एक बंडल A4 शीट। A4 शीट का क्या काम होता है, देखो आप जिस कॉलेज में हो उन चीजों, तो मतलब आईएनसी का जो एकेडमिक रूल है, एकेडमिक क्राइटेरिया है, उन चीजों को कितना इम्प्लीमेंट कराया जाएगा ये तो मैं नहीं जानती, बट एक जो स्टैंडर्ड आईएनसी ने दिया है उसके अकॉर्डिंग किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मे भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को मिले यूज पे उन चीजों का, बट आप इन चीजों को अपने पास अवेलेबल जरूर रखना। ठीक है, काम आया तो भी ठीक, और नहीं तो वेस्ट तो नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो एक बंडल A4 शीट, ठीक है, इसका क्या काम है, कॉलेज में आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन लिखने होते हैं, कोई भी काम करना है, कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, तो आप ऐसे ओरली जाके डायरेक्टली अपने हायर अथॉरिटी से बात नहीं कर सकते। उसका एक सीक्वेंस होता है, उसका एक रूल होता है, एक मैनर होता है, एटिकेट्स होता है। जैसे कि आपको जब भी अपने किसी हायर अथॉरिटी से कांटेक्ट करना होगा तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है। तो वो एप्लीकेशन ऐसे स्कूल की कॉपी पे हम नहीं लिखते हैं, हम A4 शीट पे एक प्रोफेशनल फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको उसका काम हमेशा पड़ने वाला है। साथ ही साथ कॉलेज में बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। तो नर्सिंग कॉलेज के जो असाइनमेंट्स होते हैं, चाहे वो आपका क्लिनिकल असाइनमेंट हो या फिर थ्योरेटिकल असाइनमेंट हो, उन असाइनमेंट्स को आप ऐसे किसी जो फाइल की साइंस वाली पेजेस आती थी स्कूल में, उन पेजेस पे नहीं बनता है, A4 शीट पे ही वो सारी चीजें असाइनमेंट्स आपको लिखने होंगे। तो A4 शीट का बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है। हम तो जैसे हमारा सेमेस्टर वाइज है, आपका भी सेमेस्टर वाइज होगा, तो हमें एक सेमेस्टर में अराउंड 1 से 2 बंडल हमारा इजिली खत्म हो जाता है। तो वैसे ही आपको भी आई थिंक एक बंडल तो अभी स्टार्टिंग में अपने पास रखो, फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मे भी आपका एक बंडल फर्स्ट सेम में ना खत्म हो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ एक बंडल A4 शीट जरूर रखना। ओके, देन आते हैं हम नोटबुक पे। तो नोटबुक देखो, आप कॉलेज में जाओगे, किस अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स आपसे किस तरीके से नोटबुक की डिमांड कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। बट एक हम जनरलाइज्ड रिक्वायरमेंट देखें तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास 4 रफ नोटबुक होनी चाहिए। रफ नोटबुक का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रफ पेजेस वाली नोटबुक आपको लेनी है, मतलब जो नॉर्मल लेवल का कॉपी होती है ना, जिसके पेजेस नहीं बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है और ना ही बहुत ज्यादा लो क्वालिटी वाले पेज, मतलब मीडियम मॉडरेट क्वालिटी वाले पेजेस का आप नोटबुक अपने साथ रखना 4। क्यों मैं बोल रही हूँ, देखो अगर बेटर है कि आप एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट, मतलब सुबह से लेकर के सुबह के 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपकी जितनी क्लासेस चली हैं, अगर आप डेट मेंशन करके सभी टीचर्स के लेक्चर्स या पॉइंट्स आप नोट करते जा रहे हो एक ही नोटबुक में, उसके बाद आप अपने रूम पे जा करके
सब्जेक्ट वाइज या फिर एक ही कॉपी में टीचर्स का डिवाइड करके पेजेस, अगर आप उस पे नोट्स बना रहे हो तो आपका एक ही रफ नोटबुक में काम चल जाएगा। लेकिन आपको अपने पास एक नोटबुक ऐसी रखनी है जिसमें आपके 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपके जितने भी क्लासेस चली हैं एंड पर क्लासेस टीचर्स जो भी आपको पढ़ाया है उसमें सारी चीजें आपको डेट वाइज नोट करनी होगी। इससे क्या होगा ना कि आप अपडेट रहोगे, मीन्स आपको पता रहेगा कि कितना टीचर्स टॉपिक कवर करा पाए हैं, ठीक है, और कितनी चीजें आपको खुद से कवर करनी है। अगर ये सारा काम आप एक नोटबुक में कर रहे हो तो वेल एंड गुड, या फिर आप चाहो तो मतलब जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं उतना सब्जेक्ट के लिए आप एक एक कॉपी बना सकते हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेक्चर नोट आप उसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 4 रफ नोटबुक है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि एक ही टाइम पे सारी रफ नोटबुक को मत यूज कर लेना। एक ही नोटबुक रखो, डेट मेंशन करो, जो टीचर आ रहा है, जो पर्टिकुलर लेक्चर ले रहे हैं, उस लेक्चर का जो भी थोड़ा बहुत वो नोट्स लिखवा रहे हैं वो उसी कॉपी में लिखते चलो, ठीक है, सारे टीचर्स का कंबाइंड। फिर उसके बाद आपको अपने पास 5 अच्छी रजिस्टर वाली नोटबुक लेके जानी है, लेकिन इन सारी कॉपी को एक साथ यूज मत कर लेना। देखो होता क्या है, जैसे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एक सब्जेक्ट तो एक है, लेकिन इसमें कई सारे यूनिट्स हैं। जैसे स्कूल में होता था कि एक सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा देता था, लेकिन कॉलेज में एक सब्जेक्ट एक टीचर नहीं पढ़ाएगा। जितने यूनिट्स होते हैं पर यूनिट्स आपको अलग अलग टीचर्स अलॉट किए जाएंगे। तो या तो ऐसा होगा जिसमें से कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आप उनकी सेपरेट नोटबुक बनाओ, तो वैसे टीचर के लिए आप सेपरेट नोटबुक बना लेना। बट कुछ टीचर्स नोट्स से इतना मतलब नहीं रखते हैं, तो वैसे में आप क्या करोगे, मान लो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के 5 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या 5 नोटबुक बनाओगे? नहीं, आपके पास एक रजिस्टर नोटबुक है ना, एटलीस्ट इतनी मोटी रजिस्टर बुक है, तो उसमें आप उसको बीच से डिवाइड कर लो, ठीक है। मान लो आप उसमें से 100 पेजेस जो है एक टीचर के लिए बनाओ। जो स्टिकी नोट्स आती है ना, बीच बीच में टीचर्स का नाम लिख करके उन कॉपी को डिवाइड कर लेना, ठीक है, मतलब कि यूनिट वाइज। एक यूनिट के लिए मान लो आपने डिसाइड कर लिया 30 पेजेस में आपका एक यूनिट कवर हो जाएगा, तो 30 पेजेस, उसके बाद वहां पे एक स्टिकी नोट लगा देना, तो वो 30 पेज एक ही कॉपी में आपको ऐसे करके डिवाइड करना है, उतना यूनिट वाइज आपका रेडी हो जाएगा एक नोटबुक। फिर ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट में कर सकते हो, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के लिए कई सारे टीचर्स आएंगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कौन सा टीचर कौन सा यूनिट पढ़ाया। मान लो वाइटल साइन कोई और पढ़ा रहा है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कोई और पढ़ा रहा है, तो ऐसे करके तो आप अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग कॉपी थोड़ी बनाओगे, एक ही कॉपी में अलग अलग टॉपिक के लिए आपको काम करना है। तो स्टिकी नोट्स अपने साथ लेके जाइएगा, जितने जैसे कि चैप्टर वाइज आपको कॉपी में स्टिकी नोट्स लगाते जाना कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, कौन से टीचर के लिए है। तो इस तरीके से आपको अपनी फेयर नोटबुक का यूज करना है। तो आपको क्या हो गया, 4 नोटबुक आपको रफ रखनी, मतलब रफ का मतलब मॉडरेट क्वालिटी वाले पेज की 4 नोटबुक रखनी है, और 5 अच्छी पेजेस की अच्छी क्वालिटी वाली रजिस्टर नोटबुक रख लेना, जिसपे आपको ऐसी अच्छी सी नोट्स बनानी है जिसको आप अपने लाइफ टाइम मतलब प्रिपरेशन फेज तक तो रखो, क्योंकि आप नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तो तैयारी करोगे, तो उस टाइम पे क्या फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट करोगे? नहीं ना, आप यही तो नोट्स आपको रिवाइज करने में उस टाइम पे यूजफुल होंगी, तो अच्छे से नोट्स अभी बनाते चलना, ठीक है। नोटबुक का बात हो गया। अब आते हैं पेन पे। तो देखो पेन स्टार्टिंग में बहुत मन करता है कि यार बहुत अच्छी महंगी पेन से लेके, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा इतना ज्यादा रिटन वर्क का बर्डन आएगा ना कि बस सोचो कि पेन पे कितने पैसे खर्च करें यार, तो थोड़ा दिमाग से काम लेना। अभी मैं बता दे रही हूँ, ये नहीं कि जो पेन लेके आओ अभी तो बहुत ज्यादा पेन है स्टॉक में तो उसको खत्म करते चलो, अच्छे से संभाल के एक टाइम पे एक पेन ही यूज करना। तो अभी के लिए ये ऐसा रख लो, मैं इस तरीके से आपको स्टॉक बता रही हूँ ना कि अगले 5-6 महीने तक आपको चीजों को खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार में खरीद लिया, अब आराम से एक सेमेस्टर तक आपको कोई भी पैसे वेस्ट करने की या बाहर शॉप पे जाके मार्केट करके अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या करना है, 5 पैकेट जो 5 रुपए वाली अच्छी ब्लू पेन आती है ना वो ले लीजिएगा। 5 पैकेट 5 रुपए वाली ब्लू पेन आपको लेनी है, और 5 पैकेट 5 रुपए वाली ब्लैक पेन आपको लेनी है। ये पेन आप कब यूज करोगे, जब आप जब आप फेयर नोट्स बनाओगे, ठीक है। जब आप फेयर नोट्स बनाओगे तो 5 रुपए वाली जो आपने 5 पैकेट ब्लू पेन और 5 पैकेट ब्लैक पेन अपने स्टॉक में रखा है, तब आप उस पेन को यूज करोगे। और आपको जब अपनी रफ लेक्चर्स की कोई नोट्स बना रहे हो, जैसे डेली बेसिस पे जो थोड़ा बहुत क्लास में लेक्चर लिया जा रहा है उसकी जो नोट्स बना रहे हो, उस टाइम पे ये सारी पेन मत वेस्ट करना। उस टाइम पे आप अपने पास वो जो यूज एंड थ्रो वाली पेन आती है ना, 3 रुपए वाली लिखो फेंको वाली जो पेन होती है,
वो 3-3 पैकेट अपने पास स्टॉक में रख लेना, 3 पैकेट ब्लू, 3 पैकेट ब्लैक। और उस पेन को ही आप जब अपना रफ लेक्चर, जैसे टीचर्स आएंगे क्लास में जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, कुछ पॉइंट्स आप नोट कर पाओगे, कुछ पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएगा, तो ऐसे कामों के लिए आपको वो जो रफ लेक्चर्स होता है सिर्फ ये देखने के लिए कि कितना टॉपिक कवर हुआ है, फिर रूम पे जाके आपको अच्छा सा अपना एक फेयर नोट्स बनाना है। तो आराम से बैठ के 5 रुपए वाली पेन अपने रूम में यूज करना, जो 3 रुपए वाली पेन है रफ लेक्चर्स जब नोट करना टीचर्स का, तो उस टाइम पे इन 3 रुपए वाली पेन का आपको यूज करना है। ओके, तो पेन की बात हो गई। अब देखो मैंने बोला था कि असाइनमेंट्स लिखने हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि आपको थोड़ा बहुत डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको कलर्स की नीड होगी। तो अभी देखो स्केच पेन्स की नीड तो खास होती नहीं है, बट आप एक पैकेट रख लेना, ठीक है, और क्रेयॉन्स रख लेना एंड पेंसिल कलर्स जो आते हैं वो रख लेना, बस इतना कलर, उससे ज़्यादा आपको रखने के। और नॉर्मल, ये नहीं कि बहुत हाई स्टैंडर्ड एस्थेटिक बनने के लिए, एस्थेटिक स्टडी मटेरियल लेने के लिए महंगे महंगे कलर्स ले लें, नहीं यार, जो नॉर्मल कलर्स आते हैं ना, लाइक विदिन 50 रुपीज़ वाले जो होते हैं वो ले लेना। एक पैकेट स्केच पेन ले लेना, और फिर एक पैकेट क्रेयॉन्स ले लेना, और एक पैकेट पेंसिल कलर ले लेना, ठीक है। और फिर 2 पेंसिल ले लेना अपने साथ, क्योंकि डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करने हैं तो 2 पेंसिल बहुत है, उससे ज़्यादा ना। पेंसिल लिया है तो कॉमन सी बात है, शार्पनर और इरेजर रख लीजिएगा, स्टैपलर ले लीजिएगा, ठीक है, स्टैपलर ले लीजिएगा। एंड देन आप स्केल अपने पास एक रखिएगा, एक मीडियम साइज जो आता है वो स्केल आपको रखना, और एक लॉन्ग स्केल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कवर, ब्राउन कवर आपको अपने पास रखना है, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है ना कि आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों के सामने ही चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करें, आप अपनी डेली लाइफ में अपनी चीज़ों का किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो अपने नोटबुक्स पे ब्राउन कवर लगाना, ठीक है, यही है एक प्रोफेशनलिज्म। एंड देन आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट का फ्रंट पेज आपको जब बनाना रहता है उस पर लिखना होता है ना असाइनमेंट्स ऑन, मान लो वाइटल साइन, तो असाइनमेंट्स ऑन वाइटल साइन, तो पतले से स्केच से लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। पता है क्या करना, जो मार्कर्स आते हैं ना वो ले लेना, जैसे 2 ब्लू मार्कर ले लेना और एक ब्लैक मार्कर ले लेना, और साथ में पता है जो वो नील होता है जिसको हम कपड़ों में डालने के लिए यूज करते हैं, वो एक छोटा बॉटल अपने पास रख लेना। तो जब मार्कर्स की इंक खत्म हो जाएगी तो बड़ा इंक खरीदने मार्केट मत चले जाना, पैसे बचाओ। वो जो ब्लू वाला आपने नील लिया है ना, जस्ट 2-3 ड्रॉप उसमें ऐड करते जाना और वो मार्कर आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से जुगाड़ू काम करके अपने पैसे बचाना, और उस पैसों को बाहर कभी कभी घूमने जाना है तो वहाँ यूज कर लेना, ठीक है। और थैंक यू मुझे बाद में बोल लेना, ठीक। तो इस तरीके से आपको मार्कर्स लेने हैं, और उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है वो मैंने सीक्रेट आपको बता दिया है। तो स्टेशनरी में ये कॉमन चीजें हैं जो आपको अपने पास रखनी ही रखनी है, कॉमन है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और एनवेलप, जो फाइल की एनवेलप आती है ना बड़ी ट्रांसपेरेंट, वो रख लेना। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर्स होते हैं आप उसमें उसको अलग से सेपरेटली रख सकते हैं। एंड देन आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट बुक है एक्चुअली ये है नर्सेस डिक्शनरी, ठीक है। आप किसी भी राइटर की ले सकते हैं, बट कोशिश करना कि कोई ऐसी इजी लैंग्वेज वाले ही लो जो आपको समझ में आए। नर्सेस डिक्शनरी में क्या होता है, A to Z वाले जितने मेडिकल टर्म्स होते हैं ना वहाँ पे आपको इजिली मिल जाएंगे, और ये इन चीज़ों का याद रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नर्सेस डिक्शनरी अपने पास ज़रूर लेना, अगर आपने ले लिया है तो वेल एंड गुड, बट अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है, आपके टीचर्स आपको इस बुक के बारे में सजेस्ट करें ना करें ये उनका मैटर नहीं है, मैंने आपको बता दिया। और ये यूजफुल है क्योंकि देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो एक स्टूडेंट को क्या नीड होती है वो चीज़ें मैं ज़्यादा बेटर समझती हूँ, और मैंने आपको बताया भी है। तो आप नर्सेस डिक्शनरी अपने पास ज़रूर लीजिएगा। तो स्टेशनरी में या फिर कहूँ स्टडी मटेरियल के लिए इतनी चीज़ें सफिशिएंट होंगी अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। देन आप अपने मतलब बाद में अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड ऑन करते रह सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, कुछ चीज़ें इसमें से आप हटा भी सकते हो एज पर योर नीड। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टडी मटेरियल। अब हम आते हैं ग्रूमिंग पैटर्न में। तो देखो ग्रूमिंग पैटर्न जो है गर्ल्स एंड बॉयज सबके लिए सेपरेट बताऊंगी। ग्रूमिंग मैं क्यों यहाँ ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है यार, क्योंकि ये चीज़ें ना मैंने फील करी हैं। जब ऐसे अगर आपको मैं बोलूँ नर्स, तो आपके माइंड में कैसा आएगा, एक ऐसे कन्वेंशनल टाइप मोटी सी आंटी टाइप लेडी जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है इस तरीके से ना। एक्चुअल में ऐसा होता भी है, क्योंकि मैंने जितने हॉस्पिटल्स देखे हैं ना पोस्टिंग के टाइम पे हर जगह की नर्सेज ऐसी होती हैं। बहुत रेयरली मिलता है कि हाँ कोई अच्छी सी स्मार्ट सी प्रोफेशनल नर्स है सामने। और जो ब्रदर्स होते हैं, सॉरी टू से, बट आज तक मैंने कोई भी एक अच्छा खासा तो देखा ही नहीं जो देखने में लगे कि हाँ प्रोफेशनल है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब उनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है, अपने ग्रूमिंग पैटर्न और अपनी पर्सनालिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। बट आई फील कि हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नर्सेज को ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अंडररेटेड
क्वालिटी वाला प्रोफेशन बना के रखा गया, जबकि मेहनत सबसे ज़्यादा, हम ये नहीं कह रहे कि सबसे ज़्यादा, बट हाँ मेहनत तो हम बहुत करते हैं। इवन हमारा सिलेबस भी इतना ब्रॉड है, हम इतनी सारी चीज़ों को डीपली पढ़ते हैं, बट उसके बाद भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, दैट्स अनदर मैटर, बट हमें अपनी नज़र में अपनी रिस्पेक्ट और अपनी पर्सनालिटी मेंटेन रखना है। तो देखो, जब पहले मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होता ही होता है, बट इन केस जब तक आपको यूनिफॉर्म कॉलेज की साइड से नहीं मिलता है, तब तक आपको क्या चीज़ें अपने साथ रखनी है। अगर आप पहले गर्ल्स की बात करते हैं, जब तक आप ऐसे ड्रेसेस में, कैजुअल ड्रेसेस में जाओगे, तब तक आपको क्या करना है, कुर्ती और जैसे कि सलवार होता है कहीं कहीं मैंडेटरी, लेगिंग्स एंड एंकल पैंट्स वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, प्लाजोज अलाउड नहीं होते हैं। तो अगर नहीं अलाउड है तो कोई बात नहीं, आप अपने पास अच्छे कलर का कुर्ती सलवार रख सकते हो क्या, आपको रखना ही रखना है। ध्यान देना कि जो आपकी कुर्ती है वो कॉलर वाली हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नेक ना हो, कॉलर वाली कुर्ती हो, अच्छी लगे, थोड़ा स्मार्ट प्रोफेशनल कलर चूज करना, सॉलिड कलर चूज कर लेना। हैवी प्रिंट वाले या कहूँ कि जिसपे स्पार्कल्स लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, ऐसी कुर्ती आप मत, मतलब एक ऐसे सिंपल प्रोफेशनल कुर्ती कि आप नॉर्मली सलवार कुर्ता ही पहने रहो, बट आपको देख के लगे कि हाँ यू आर अ प्रोफेशनल, आप एक अच्छा कोर्स करने वाला, फिर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो, ठीक है। अपने आप को खुद से इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, तभी दुनिया इंपॉर्टेंस देगी। तो आपको अच्छा सलवार, अगर आपको प्लाजो पैंट्स वगैरह अलाउड है तो वेल एंड गुड, बट नहीं अलाउड है तो डिसेंट कपड़े ही पहनने हैं। तो अच्छा कुर्ती जो हैवी एम्ब्रॉयडरी ना हो, ट्राई करना कि कॉलर नेक वाला हो और 3/4 उसकी स्लीव हो, और लेंथ तो आप नी के अकॉर्डिंग ही, मतलब अराउंड लेंथ हो, और कुर्ती के साथ आप सलवार पेयर कर सकते हो। और जो एंकल पैंट्स आते हैं ना, जो बहुत शॉर्ट होते हैं नीचे से, मतलब एंकल लेंथ बहुत ऊपर तक है, तो प्लीज़ वैसे पैंट्स अवॉइड करना, वो थोड़ा छपरी टाइप लगता है, ठीक है, डोंट माइंड, बट यार प्रोफेशनलिज्म थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना। तो उस टाइप से अच्छा सा सलवार आप चूज़ कर लेना। लेगिंग्स भी पहन रहे हो तो नो इश्यूज़, आप अच्छा लेगिंग्स कुर्ती पहन सकते हो, बट बहुत ज़्यादा जो थोड़ा एंकल ज़्यादा हो, ऐसे चढ़ा चढ़ा सा लगता है ऊपर सा पैंट, वैसा पैंट अवॉइड करना प्लीज़, ओके। और बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं। और अपने हेयर्स को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना और हेयर बन बना के जाना। देखो नर्सेज का ना ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि आइडेंटिटी है, हेयर बन देख कर ही दूर से पता चल जाता है, ओ शी माइट बी अ नर्स लाइक दिस। तो देखो हेयर बन विथ हेयर नेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले लोग अवॉइड करते हैं यार कौन लगाएगा, बट तुम लगाओ यार, तुम्हारे प्रोफेशनल में बनाया गया है ऐसा, प्रोफेशन में बनाया गया ऐसा, तो क्या प्रॉब्लम है हेयर नेट लगाने में, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि हमें मतलब ऐसे हेयर उड़े उड़े से अजीब से नहीं, अच्छे से सामने से बालों को चिपका के, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके एंड ऐसे ऐसे एंड ऑल, बहुत ज़्यादा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको एक सिंपल सा हेयर बन बना के रखना है विथ हेयर नेट, ठीक है। चाहे आप यूनिफॉर्म पहन के जाओ या फिर आप ऐसे कैजुअल कुर्ती एंड सलवार में जा रहे हो। एंड फुटवियर्स, प्लीज अवॉइड हैवी हिल्स एंड नॉर्मल स्लीपर्स। मतलब मेरे कॉलेज में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन हुआ है जिनका, तो अभी उनको यूनिफॉर्म्स नहीं उनके बने हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो यूनिफॉर्म रेडी होकर आने में टाइम लगेगा। तो उनको नोटिस करते से कुछ भी कुर्ती सलवार हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली कुछ भी पहन लेते हैं, एंड कोई हील पहन ले रहा है, कोई स्लीपर पहन ले रहा है। देखो ठीक है, प्लीज़ मतलब हमारे पास अगर हम कम पैसों में ही चीज़ों को खरीद रहे हैं तो हम अच्छा खरीद सकते हैं ना। जैसे कि हम जो हिल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जगह एक अच्छा फ्लैट सैंडल खरीद सकते हैं जो कॉलेज आने जाने के लिए देखने में अच्छा लगे। क्या ज़रूरत है हमें ज़्यादा तड़क भड़क एंड मतलब अजीब सा डार्क कलर्स में। सिंपल फुटवियर, ठीक है, जो फ्लैट हो, हील्स ना हो, सिंपल हो, उसमें कोई स्पार्कल ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, वैसा फ्लैट फुटवियर आप अपने साथ कैरी करें, ठीक है, पहनिए। गर्ल्स के लिए हेयर नेट, कुर्ता विद कॉलर अगर पॉसिबल है, अदरवाइज आप बोट नेक, डीप नेक आपको अलाउड मतलब अवॉइड करना है। सलवार पहनना है, मोस्ट प्रोबेबली सलवार ही पहनना होता है। अगर अलाउड है एंकल पैंट्स एंड प्लाजोज तो आप पहन सकते हो, बट ज़्यादा एंकल पैंट अवॉइड करना, ठीक है। और फ्लैट फुटवियर्स आपको पहनना है जो सिंपल हो। एंड ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा बड़े मत पहनना। मतलब मैं तो जब से 4th ईयर में आई हूँ, मतलब ड्यूटीज़ वगैरह रहती तो मैं तो ईयरिंग्स पहनना बंद ही कर दिया। बट आप ऐसा नहीं करें कि आप बिल्कुल बंद कर दो, बट बहुत छोटे छोटे जो टफ्स जो ज़्यादा विजिबल ना हो वैसे पहनना आप, ओके। और हैंड्स वगैरह में तो कुछ भी अलाउड नहीं होता है, आप एक नॉर्मल सा सिंपल सा वॉच पहन सकते हो। अब आते हैं बॉयज़ पे। तो देखो बॉयज़ प्लीज़ माइंड नहीं करना, बट छपरी बन के मत जाना यार। मतलब आई डोंट नो कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करना शायद अच्छा ना हो, बट देखो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वो हूँ, वी आर जस्ट लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मैं जस्ट ऐसे नॉर्मली बता रही हूँ आपको। बहुत ज़्यादा एंकल पैंट बॉयज़ पहन लेते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता। फॉर्मल पैंट एंड फॉर्मल शर्ट, और कलर बहुत ही चूज़ कर, जैसे कि आप
रॉयल ब्लू ले सकते हो, स्काई ब्लू ले सकते हो, ठीक है। एंड मतलब जो सॉलिड कलर्स हो और बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट ना हो, जो मैट कलर्स की जितनी शर्ट्स होंगी आप वो लेना, और फॉर्मल पैंट्स, ठीक है। कोशिश करना ब्लैक, ब्लू या फिर लाइट ब्राउन, इस टाइप के कलर्स आप चूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कैची अजीब सा मत पहनना। तो इस तरीके के कपड़े आप अपने साथ लेके जाना हॉस्टल, ठीक है। जींस वगैरह कॉलेज में पहनना अवॉइड करना, अच्छा नहीं लगता और अलाउड भी नहीं होता है। फॉर्मल डिसेंट कपड़े पहनना जो आपके प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रूमिंग की तो बात कर ली हमने, स्टेशनरी मीन्स स्टडी मटेरियल्स की भी हमने बात कर ली। अब थोड़ा फूड की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपको लेट नाइट स्टडीज़ करनी होगी, चीज़ों को स्टार्टिंग में आप कॉलेज में जा रहे हो समझना होगा, ठीक है। डेली आप कॉलेज से आने के बाद आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आप अपने पास ज़्यादा नहीं, वो तो सबको पता है, मतलब पैकेट्स रखना बिस्किट के, ठीक है। चिप्स थोड़ा बहुत रख लेना, नमकीन रख लेना, ज़्यादा स्पाइसी अवॉइड करना, ठीक है। रोस्टेड पीनट्स मीन्स जो रोस्टेड मूंगफली होती है, ज़रूरी नहीं कि आप पैकेट वाली खरीदो, आप ऐसे मूंगफली घर पे खरीद के उसको रोस्ट करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं अपने साथ। और रोस्टेड चना जो होता है वो आप अपने साथ रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और थोड़ा बहुत सॉल्ट लेके जाना अपने साथ, चीज़ों कुछ भी खरीदना तो उसमें ऐड, तो हॉस्टल में ये सारी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखना। चिली पाउडर रख लेना, जैसे टेस्ट अभी कभी कुछ बना रहे हो, DIY कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप अपने साथ ले जाना। चाट मसाला रख लेना, तो जैसे आप रोस्टेड पीनट्स वगैरह तो इसमें कभी कभी ऐड करके आप खा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं पर्सनल हाइजीन पे। तो देखो, पर्सनल हाइजीन में क्या रखते हो, वही जो शैम्पू आप यूज़ करते हो वही शैम्पू लेके जाना, ठीक है। सोप लेके जाना, फेस वॉश। देखो, अभी अभी ना मुझे स्वेटिंग की वजह से स्किन पे काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि ज़रूरी नहीं कि हम फेस वॉश यूज़ करें। बहुत बार ना फेस वॉश के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने कोई फेस वॉश दिया है, आप वो यूज़ कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, आप उसको कंटिन्यू करो। बट अगर आप कोई ऐसा फेस वॉश यूज़ करो जो ऐसे रैंडमली मार्केट से उसका ऐड देकर के ले लिया है, तो मैं बोलूँगी कि वो सारी चीज़ों पर पैसा वेस्ट करने से बेटर है कि जो पेड सोप होता है ना, आप उसको अपने साथ कैरी करो और उससे फेस वॉश करो, या फिर आप सिंपली बेसन से अपना चेहरा धुल सकते हो। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं भी, मतलब डॉक्टर ने मुझे जब बताया, तो मैं पेड सोप ही यूज़ कर रही हूँ। कोई भी फेस वॉश वगैरह मैंने मतलब कंप्लीटली अवॉइड कर दिया है। और आप अपने साथ ना मुल्तानी मिट्टी लेकर के जाना, कभी टाइम मिले तो रात को फेस पैक मतलब लगा लेना। नॉट जस्ट फॉर द ब्यूटी कंसर्न, मतलब उससे क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील करोगे। जैसे पैक लगा लिया, देन थोड़ा देर बाद रेस्ट किया, एंड फिर उसके बाद फेस वॉश कर लिया। दो बेनिफिट होगा, एक तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, और दूसरा ये कि आपको ना जो ये मेंटल स्ट्रेस सा फील होने वाला है कॉलेज के स्टार्टिंग डेज में, कभी सीनियर्स ने परेशान कर दिया, तो कभी टीचर्स ने कुछ बोल दिया, तो ये सारी चीज़ें भी ना बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो मुल्तानी मिट्टी लेके जाना, एक नॉर्मल सा माइल्ड कोई भी लिप बाम अपने साथ रख लेना, एंड दैट्स ऑल। हाँ, एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैंड वॉश। तो हैंड वॉश के लिए क्या करना है आपको, देखो जो डेटॉल होता है ना, एक डिब्बे वाला पंप जो आता है वो ले लेना, तो एक पैक तो वो चलेगा। फिर उसके बाद आपको बार बार हैंड वॉश करने की जरूरत नहीं है। जो पंप वाला आपने डिब्बा लिया है ना हैंड वॉश का, जब वो खत्म हो जाएगा तो जो रिफिल पाउचेस मिलते हैं डेटॉल सैवलॉन का, जस्ट वो लेके आना, वो अपने साथ 4-5 कैरी करके ले जाना हॉस्टल में। जब आपका हैंड वॉश एम्प्टी हो जाएगा तो उसी डिब्बे में वो रिफिल पाउडर डालना, पानी डालना, और फिर आपका हैंड वॉश बनके तैयार हो जाएगा। एंड फॉर गर्ल्स, सैनिटरी नैपकिन अपने साथ जरूर रखना, चाहे आपकी मेंस्ट्रुअल डेट्स हो या ना हो। बहुत सोचोगे कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी लेकर क्या करेंगे, क्यों वेट करना है। मान लो कभी ऐसी इमरजेंसी हो गई कि आप आउटिंग पे नहीं जा पाए, हॉस्टल से बाहर नहीं निकल पाए, फिर उस टाइम आप किसके पास हेल्प लेने के लिए जाते रहोगे। तो बेटर है कि अपने पास हमेशा नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन जरूर रखो, ठीक है। और फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, अपने साथ एक कॉटन की हैंकी जरूर रखना, मतलब 4-5 ले लो, एक टाइम पे तो एक ही यूज करोगे ना। कॉटन हैंकी से क्या होगा, एक तो आपकी स्वेटिंग जो होगी जब भी, तो वो एब्जॉर्ब होती रहेगी, बहुत काम आता है। क्योंकि स्किन पे ज़्यादा जो इश्यूज होते हैं ना, वो स्वेटिंग की वजह से होते हैं। अब सोचो आप कॉलेज गए, नया एनवायरनमेंट मिल रहा है, नया एक्सपोजर हो रहा है, स्किन इश्यूज होना स्टार्ट हो गए, तो आप कहाँ परेशान हो जाओगे, अरे यार किस डॉक्टर को दिखाएं, अब तो घर भी नहीं जा सकते, छुट्टी भी नहीं मिल रही। तो पहले से प्रिकॉशंस लेके चलो, ठीक है। तो मुझे जितना समझ आ रहा है कि आपको बताना जरूरी है, मैं अपने साइड से बता रही हूँ। फिर तो हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने स्टडी मटेरियल्स पे बात कर लिया, हमने ग्रूमिंग पैटर्न देख लिया, हमने और क्या देखा, पैकेज्ड फूड्स, मैंने आपको बताया क्या क्या अपने साथ रखो। फिर हमने पर्सनल हाइजीन की भी बात कर ली। तो आज के इस वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग इतनी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर हम बजट मैनेजमेंट पे भी कभी किसी और
दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो अगर मैं कोई भी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये वीडियो आपको यूजफुल लगी या ना नहीं लगी, अगर यूजफुल लगी है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया ये तो मुझे नहीं बताओगे, बट हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटा सा अपडेट आपको देना था कि अभी अभी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है हेल्थ एंड वेलनेस पे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, वो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक तक ही अपलोड कर पाऊंगी। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। हम जल्दी मिलेंगे एक अच्छे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। इस वीडियो को देखना, यूजफुल लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।